हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई केमिस्ट्री चैनल। तो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो एक फॉर्म निकला है आईजीसीआर का, केमिस्ट्री स्टूडेंट्स के लिए है स्पेशली। तो देखिए, मैं आपको डायरेक्ट दिखा रहा हूँ। मैं गूगल पर गया, मैंने आईजीसीआर रिक्रूटमेंट डाला। तो बेसिकली ये फॉर्म पहले ही निकल चुका था, अब इसकी डेट एक्सटेंड कर दी गई है स्टूडेंट्स। तो देखिए, ये ओपन हो रहा है यहाँ पर। ओके, तो देखिए, अगर मैं पहले वाले रिक्रूटमेंट की तरफ जाता हूँ, एडवर्टीजमेंट IGCR JRF 01 2020, तो देखिए आपको ये दिख रहा होगा, रेफरेंस इज़ इनवाइटेड IGCR JRF इतना इतना ड्यू टू प्रीवेलिंग सिचुएशन ऑन अकाउंट ऑफ COVID-19, द लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एग्जाम एप्लीकेशन फॉर जूनियर रिसर्च फेलोशिप एट IGCR हैज़ फर्दर बीन एक्सटेंडेड अप टू 29 मई। ठीक है, तो 29 मई तक ये एक्सटेंड हो चुकी है डेट। ठीक है, हो गया स्टूडेंट्स। तो देखिए, आप डायरेक्ट क्लिक करके इस पर जा सकते हो। तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये आपका है। ओके, ये एडवर्टीजमेंट पहले निकल चुका था, इसलिए इसमें क्या है, लास्ट डेट पहले दिखाई गई है। ठीक हो गया। ओके, तो अब अगर मैं बात करता हूँ, तो नंबर ऑफ़ फेलोशिप है हमारी 30। ठीक हो गया। क्या मैं टोटल मतलब नंबर ऑफ़ फेलोशिप है यहाँ पर 30। ठीक है, तो लास्ट डेट ऑफ रेसिपेंट ऑफ ये 30 है, बट ये एक्सटेंड कर दी गई है 29 मई। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है मास्टर्स केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो मैं सारी डिटेल बताऊँगा आपको इसमें। तो 30 हमारी क्या है, नंबर ऑफ़ फेलोशिप्स हैं। बेसिकली क्या देता है IGCR, क्या है, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च। तो जो एटम के ऊपर बहुत तगड़ी रिसर्च होती है यहाँ पर। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। अगर एरिया ऑफ रिसर्च की बात करते हैं अपने केमिकल साइंस में, देखिए कौन कौन से है। केमिकल थर्मोडाइनमिक्स का एरिया है हमारा। बेसिकली ये PhD करवाता है। ठीक है, सॉलिड स्टेट एंड हाई टेम्परेचर केमिस्ट्री है। ओके, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। ठीक है, स्पेक्ट्रोस्कोपी है एंड लेज़र रेडियो केमिस्ट्री के ऊपर आप रिसर्च कर सकते हो। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। एडवांस सेपरेशन टेक्निक्स के ऊपर कर सकते हो, एक्टिनाइड केमिस्ट्री के ऊपर कर सकते हो, ट्रेस अल्ट्रा एनालिटिकल। ठीक है, ये आप देख लेना स्टूडेंट्स। ओके, एज लिमिट की अगर मैं बात करता हूँ, तो 29 मैक्सिमम एज लिमिट है। ठीक है, ऑन द लास्ट डेट ऑफ रिसिपेंट। ठीक है, रिलैक्सेशन मिल जाएगा 3 इयर्स का आपको OBC का, और 5 इयर्स का SC को मिल जाएगा। ठीक हो गया। तो अब अगर क्वालिफिकेशन की बात करता हूँ, तो दो टाइप से इसको की एलिजिबिलिटी है। ठीक हो गया। पहली क्या है, कैंडिडेट शुड हैव कंसिस्टेंटली गुड एकेडमिक रिकॉर्ड। ठीक हो गया, एंड शुड हैव सिक्योर्ड मिनिमम ऑफ 55% एग्रीगेट मार्क्स इन ग्रेजुएशन। ठीक है, या पोस्ट ग्रेजुएशन। ठीक है, हमारा MSc वाला है, MSc केमिस्ट्री के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है, रिलैक्सेशन मिलेगा 5% का, फ्रॉम 55 टू 50% होना चाहिए, और इक्विवेलेंट होना चाहिए ग्रेड। ठीक हो गया। विल बी अलाउड फॉर दोज बिलोंगिंग टू दी SC ST OBC। ठीक हो गया, नॉन क्रीमी लेयर। ओके, अब सेकंड जो है हमारा क्वालिफिकेशन क्या है, कैंडिडेट्स हु हैव कंप्लीटेड और परसुइंग इन द फाइनल ईयर और सेमेस्टर। तो देखिए, या तो किसी की MSc कंप्लीट हो चुकी हो इतनी परसेंटेज तक, या कोई फाइनल ईयर में हो MSc के। ठीक हो गया। ओके, अब क्या होगा, अब अगर मैं बात करता हूँ, इसको ना 3-4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो इसमें दो टाइप का होता है हमारा, या तो डायरेक्ट इंटरव्यू होता है। ठीक है, और दूसरा होता है रिटन टेस्ट। ठीक है। ओके, तो कैटेगरी 1 में हमारी आती है केमिस्ट्री होनी चाहिए, आपका मेन सब्जेक्ट होना चाहिए MSc। ओके, या तो जनरल हो या अप्लाइड हो। ठीक हो गया। ओके स्टूडेंट्स, या इनऑर्गेनिक हो, फिजिकल हो, एनालिटिकल हो। बस उसमें क्या एडिशनल सब्जेक्ट होना चाहिए, BSc में आपके पास फिजिक्स और मैथमेटिशियन होना है, मैथमेटिक्स होना चाहिए। ठीक है, ये नेसेसरी कंडीशन है। अगर ये आपके पास है तो आप आराम से फिल कर सकते हो। ठीक है, फिर अगर हम आगे आता है तो सिलेक्शन प्रोसेस की अब मैं बात करता हूँ स्टूडेंट्स। ठीक हो गया। तो एप्लीकेशन विल बी, अब दो टाइप से होगा, या तो हमारा डायरेक्ट इंटरव्यू होगा या रिटर्न के बाद होगा। ठीक हो गया। ओके, तो देखिए यहाँ पर लिख रखा है, एप्लीकेशंस विल बी स्क्रूटिनाइज्ड एंड सुटेबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट्स विल बी डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री एंड एकेडमिक रिकॉर्ड। ठीक है, एंड शॉर्ट लिस्ट इज सुटेबल फॉर दी। अब देखिए क्या होगा, या तो कैंडिडेट्स को डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। उसके लिए कंडीशन क्या होगी आपका, या तो JRF होना चाहिए या आपका गेट स्कोर होना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूँ, और अगर आपका ये भी नहीं है, तो तब भी आप इसका रिटन टेस्ट दे सकते हो। रिटन टेस्ट के बाद क्या होगा आपका, उसके बाद एक कट ऑफ लगेगी। ठीक है, फिर उसके बाद आपका जो गेट या और JRF से जो कैंडिडेट्स लिए गए होंगे उनकी अलग लिस्ट होगी, और आपकी अलग लिस्ट होगी। ठीक है, फिर दोनों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ठीक हो गया। ओके स्टूडेंट्स,
तो देखिए केमिस्ट्री के लिए गेट स्कोर क्या दिया है, 600 एंड अबोव। ओके, ठीक हो गया, यहाँ पर मैंने मेंशन किया है। ठीक है स्टूडेंट्स। अदर कैंडिडेट्स, और अगर इनका किसी का ये नहीं है, ठीक हो गया, देखिए ये लिख रखा है कैटेगरी ए में विद वैलिड यूजीसी CSIR नेट फेलोशिप। ओके, ठीक है, यानी JRF होना चाहिए आपका। अगर है तो ये आप अप्लाई कर सकते हो इजीली, आपको डायरेक्ट इंटरव्यू की कॉल आएगी। और गेट कट ऑफ कितना होना चाहिए, 600 एंड अबो होना चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास ये नहीं भी है तो भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अदर कैंडिडेट्स विल हैव टू अपीयर फॉर द रिटर्न टेस्ट। कैंडिडेट्स शॉर्ट लिस्टेड बेस्ड ऑन द अबो क्राइटेरिया और रिटर्न टेस्ट विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। ठीक है, रिटर्न टेस्ट आप दोगे, फिर उसके बाद आपकी कट ऑफ लगेगी। ठीक है, हो गया। फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ओके, और अगर अगली बात करता हूँ तो सिलेक्शन इंटरव्यू, द सिलेक्शन इंटरव्यू फॉर ऑल शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी। अब एक बात ध्यान देने वाली है, जो भी इंटरव्यू होगा ना तो वो किस में होगा, कलपक्कम में होगा। ठीक है, यानी आपका नीचे तमिलनाडु में होगा। ठीक है, कैंडिडेट्स विल हैव टू appear for the interview in the discipline in which they have undertaken written test. The recommendation decision of the selection committee will be final and binding। ठीक हो गया। अब मज़ेदार चीज़ ये है स्टूडेंट्स इसमें, जो अगर आपने एंट्रेंस के बेस पे दिया है, ठीक हो गया, तो आपका एंट्रेंस अगर अच्छा होता है तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगी। तो इंटरव्यू के लिए ये आपको क्या करेंगे, रिम्बर्स करेंगे टू एंड फ्रो। देखिए यहाँ पे लिखा है स्टूडेंट्स, ठीक है, यहाँ पर भी लिखा है ट्रैवल अलाउंस देंगे, इंटरव्यू टू एंड फ्रो ऑफ सेकंड क्लास रेलवे का फेयर दिया जाएगा शॉर्टेस्ट मीन से। ठीक हो गया। फिर जब आपको वो सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी, ठीक है, जो कि एक पीएचडी कैंडिडेट्स को मिलती है। ठीक है, जब आपका यहाँ पर एडमिशन हो जाएगा, मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी, एकोमोडेशन मिलेगा। ठीक हो गया। तो इसके लिए JRF होना वैलिड भी नहीं है। ठीक है, JRF है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप रिटर्न टेस्ट देकर उसमें अच्छे मार्क्स लाकर आप इस इंस्टीट्यूट से आप PhD की डिग्री हासिल कर सकते हो। और बेस्ट इंस्टीट्यूट है इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च। ठीक है स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मुझे इतना ही बताना था। ठीक है, होप करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगे लाइक कर दो चैनल को। ठीक है, लाइक कर दो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक हो गया। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स।